हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी वैसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भाई जो ही बच्चा हरियाणा में एलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो भाई उसके लिए हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हैं। कितने? 3 सेशन। तो ये 3 सेशन कौन कौन से? सबसे पहले आज ये चीज़ नोट कर लो। तो सबसे पहले है भाई आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो कि वीडियो में आप देख रहे होगे। तो इसमें हम जितने भी चैप्टर हैं ना सबके एमसीक्यू कवर करेंगे भाई। हमने सबसे पहले की थी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर को कवर कर लिया और सेफ्टी को कवर कर लिया। तो इन चीज तीनों को सबसे पहले हमने कवर किया, क्योंकि लगभग इनसे लगा लो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए। क्योंकि भाई लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रांसफार्मर से और 6 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे आपके सेफ्टी से। ठीक है भाई, अगर आपने सेशन अच्छे से कर लिया ना भाई, इन तीनों क्लासों को भी अच्छे से कर लिया तो भाई आप 20+ स्कोर बहुत इजीली अपने एग्जाम में कर जाओगे। उसके बाद सेकंड सेशन है भाई हमारा कौन सा, जो 10,000 MCQ चले हुए हैं, वो भी हैंड राइटिंग। भाई लास्ट टाइम जब आपका LMS का पेपर हुआ था ना, तो भाई जो नोट्स मैं करवाने लग रहा हूँ 10,000, उन नोट्स से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 68 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे वहाँ से मिले थे। अगर आपने भाई वो सेशन अच्छे से कर लिया ना, तो भाई अकेला वो सेशन भी अच्छे से कर लिया तो आप भाई सिलेक्शन ले जाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तीसरा सेशन है भाई कौन सा, PYQ। क्योंकि PYQ सबसे बड़ा हरियाणा में रोल रहता है भाई, क्योंकि PYQ से भी हरियाणा में लगभग 70-80% आपका कवर हो जाता है। लेकिन PYQ कौन सा है वो, वही है जो हम 10,000 वाले सेशन में कर रहे हैं और चैप्टर वाइज में कर रहे हैं। सिर्फ डेली का 20 मिनट को आपको तीनों सेशन को देना है, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ डेली का 20 मिनट में तीनों सेशन को मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। भाई आप 20 मिनट जुड़ के हमारे साथ आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बताओ? जिसने पिछली वीडियो देखी थी उसको तो पता है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। जो नया बच्चा जुड़ा एक बार कमेंट करो भाई कौन सा चैप्टर चला हुआ है हमारा, बताओ भाई कमेंट करके। तो हमने इस चैप्टर के 35 क्वेश्चन को कवर कर लिया। कितने? 35 क्वेश्चन को कवर कर लिया। आज हम 36 से बचे हुए सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है ना? तो कौन सा चैप्टर है? HRC फ्यूज वगैरह कौन से में होते हैं? तो चलो हुआ हमारा टूल्स। ठीक है ना? तो हमारा 36 क्वेश्चन है। HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है तो किसको किया जाता है बताओ भाई, जिसको पता भी है। तो एक किया जाता है लघु परिपथों में। किसमें? लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट्स में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणिया के कई प्रकार है, गुणिया में से कौन सा काम में नहीं लिया जा सकता? तो गुणिया के कई प्रकार है, इनमें से कौन सा काम में नहीं लिया जा सकता? भाई करो कमेंट कौन सा। 37 का कितने क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा पृष्ठ की सत्यता की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर सी। तो 38 देखते हैं, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई एक धातु पर दूसरे धातु की निक्षेपण, या कई बार बोलते हैं कि लेपन। तो इस कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जाना जाता है? भाई करो कमेंट 38 का। तो ये होती है विद्युत लेपन। मैंने लेपन बोल ही दिया था, जिस बच्चे ने पकड़ अच्छी थी उसको पता लग ही गया होगा। रिवेट की सैक लंबाई निकालने का सूत्र। तो रिवेट की सैक लंबाई निकालने का सूत्र कौन सा होता है? भाई करो कमेंट 39 का। तो ये होता है सूत्र 2D+1 माइनस 1/2D। देखो ये कौन से में है?
तो ये ऑप्शन नंबर ए में, ये कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में। तो वह एंड टूल दर्शाएगा, तो ये कौन सा टूल है भाई बताओ, तो ये टूल कौन सा, 40 का करो कमेंट। तो ये रिंच, ठीक है ना। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है, इस संख्या में संबंध में कौन सा सही है। तो AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है, इनमें से कौन सा है बताओ भाई। AWG के लिए 41 का करो कमेंट भाई। तो यह जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास, ठीक है, इसे पता होगा ना। तो ये क्या होता है SW, तो ये होता है व्यास। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसमें क्या मापा जाता है, इसमें तार का व्यास ही मापा जाता है SW के माध्यम से, ठीक है। एक न्यून परिपथ टेस्ट समानता खालिस्तान टेस्ट के लिए किया जाता है। तो एक न्यून परिपथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है भाई, क्या बोल रहा है, एक न्यून परिपथ टेस्ट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है, एक न्यून परिपथ टेस्ट। तो करो भाई कमेंट 42 का। तो ये किया जाता है कला के लिए, ठीक है, किसके लिए, कला के लिए किया जाता है। हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। तो हथौड़े का आकार को किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, अगर किसी बच्चे को पता हो तो बताओ भाई। करो भाई कमेंट, हथौड़े का आकार। तो ये हथौड़े के बार से, किसके, हथौड़े के बार से किया जाता है। स्क्रैबर आर मेड ऑफ, बर करो कमेंट 44 का। तो ये हाई कार्बन स्टील का, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज 22 बाय भाई SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 22 वायर का सामान्य व्यास क्या होगा भाई, 22 या 22 वायर का सामान्य व्यास क्या होगा भाई, करो कमेंट 45 का। तो ये होता है 22 का कितना हो जाएगा 0.711, और ये 0.711 जिस बच्चे ने कल की क्लास हैंड राइटिंग नोट्स वाली की थी ना, तो उसमें सबसे लास्ट का क्वेश्चन था ये 0.711। 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण, 90 डिग्री कोणों के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, 90 डिग्री कोणों के लिए 40 का करो भाई कमेंट। तो ये करते हैं त्रिवर्ग या ट्राई, किसका, त्रिवर्ग का या ट्राई वर्ग का, ठीक है। एक तार की मोटाई को खालिस्तान का उपयोग करके मापा जाता है। तो एक तार की मोटाई को कैसे मापते हैं बताओ भाई, तार की मोटाई को कैसे मापते हैं हम। तो तार की मोटाई को वायर गेज से ही मापते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिसका हस्ता या हस्ते खालिस्तान चाहिए। तो भाई हथौड़े की सावधानी कौन सी है काम करते समय, 48 का करो भाई कमेंट। तो जो हथौड़े का हस्ता होता है ना, मतलब ये हमारा हथौड़ा हो गया भाई ऐसे, अरे ये, तो ये जो यहाँ पर कनेक्ट होता है ना, तो ये कस के होना चाहिए, कभी निकल किसी के दूसरे खोपर में लगे। सुपर इनमेल तारों का गेज खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। सुपर इनेबल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है भाई, करो कमेंट 49 का। सुपर इनेबल तारों का गेज खालिस्तान द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है भाई, करो 49 का कमेंट, सुपर इनेबल का कमेंट, सुपर इनेबल तार का गेज। तो ये तार का गेज तो वायर गेज के द्वारा, तार गेज के द्वारा ही मापा जाता है ना। तारों का रोधन इंसुलेशन को समानता खालिस्तान द्वारा हटाया जाता है। तारों के इंसुलेशन को किसके द्वारा हटाया जाता है भाई, करो 50 का कमेंट। तारों के इंसुलेशन को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो तार स्ट्रिपर के द्वारा, ठीक है ना। भैया आज हम 50 तक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लंबी क्लास नहीं ले सकते, बस आपको 9 से 10 मिनट में ही ये क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।